भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को उत्पीड़न करने का, प्रताड़ित करने का काम कर रही है कि इस बार भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि आज जनता बुरी तरह से परेशान है। कई महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, देश बिक रहा है, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, 2024 में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से हम लोग हटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी दमन, जुल्म, अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हर दमन जुल्म का मुकाबला करेंगे। हम दमन जुल्म के आगे हर संघर्ष करने का काम करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, लगातार कह रही कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो बनी है अंदरूनी फूट कहीं ना कहीं पड़ चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय रविदास मल्होत्रा साहब हैं, लखनऊ के मध्य विधानसभा से विधायक हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है। इंडिया अलायंस में कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष है कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है जब से मध्य प्रदेश में आपकी ही पार्टी ने कैंडिडेट्स उतारे हैं। और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, राजस्थान में भी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। क्या चल रहा है अंदर मंथन, क्या वाकई में ऐसा है? इंडिया अलायंस में कहीं कोई फूट नहीं है। 26 विपक्षी पार्टियां मिल करके 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, 2024 में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से हम लोग हटाने का काम करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए और इसके लिए लोकसभा में गठबंधन हो गया है। विधानसभा के 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर गठबंधन के प्रयास चल रहे हैं। हम लोगों को ये संभावना है कि इंडिया मोर्चे का जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी गठबंधन हो जाएगा। हम आखिरी सांस तक ये प्रयास करेंगे ये गठबंधन कायम रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कैंडिडेट्स आप लोगों ने उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश में जहाँ पर हम लोग बहुत मजबूत हालात में हैं, जहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में हैं, वहाँ हमारे कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से ये अनुरोध है कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में सरकार बनानी है, सब लोगों को मिल करके चुनाव लड़ना होगा। और मध्य प्रदेश में अगर वहाँ पर कांग्रेस मजबूत है तो उसको भी समाजवादी पार्टी को कुछ न कुछ सीटें देनी होंगी। हम लोग भी जहाँ पर मजबूत उत्तर प्रदेश में हैं, हम लोग भी कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें देने का काम करने के लिए राजी हैं। ऐसे ही हम लोगों का प्रयास है कि जो बड़े दल हैं जिन प्रांतों में, वो छोटे जो दल हैं उनको भी जो कुछ न कुछ उनका जो स्थान है वो देने का काम करें। ऐसा ना हो सपा और कांग्रेस की फाइट में भाजपा फ़ायदा उठा ले जाए। ऐसा नहीं होगा। चुनाव आते आते तालमेल हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा और जो 24 और विपक्षी पार्टियां हैं वो 24 विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस पर दबाव बनाने का काम कर रही हैं कि हर स्टेट में ये गठबंधन कायम रहे। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हो गया है, वैसे ही विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन हो, चूँकि ये लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। इन 5 राज्यों में अगर गैर भाजपाई सरकार बन जाएगी तो 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनना तय हो जाएगा। और जनता जो है ये चाहती है कि इंडिया मोर्चे की सरकार बने। जनता दबाव डाला करके और दलों को मजबूर करने का काम कर रही है। जनता के दबाव के आगे जो और पार्टियां हैं वो झुकेंगी
और झुक करके ये तालमेल कायम रहेगा। और जो लोग भी अगर इस गठबंधन को तोड़ने का प्रयास करेंगे, जनता उनको नकार देगी। इसलिए ये जनता की जनभावनाओं को देखते हुए सभी लोग जो हैं मिल करके चुनाव लड़ें, ये जनता की भावनाएं हैं। अच्छा, दूसरी बात कर ले, कुछ ही समय पहले की बात करें जिस समय मध्य प्रदेश में आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, अजय राय साफ तौर से कह रहे थे बागेश्वर की सीट आप लोगों ने हराने का काम किया और यहाँ पर घोसी विधानसभा सीट में सपोर्ट किया था, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। देखिए, घोसी में वहाँ पहले समाजवादी पार्टी का विधायक था और उस विधायक ने पार्टी को छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करी, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही तो क्लेम बनता था, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक था उत्तर प्रदेश में। अजय राय कह रहे हैं कि सपोर्ट किया और उसके बाद सपोर्ट किया, तो जहाँ पर जो मजबूत है उसको दूसरी पार्टियों को वहाँ सपोर्ट करना चाहिए। और जो हम लोग यही चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए सब लोगों को बड़े दिल से जो है वो चुनाव लड़ने का मन बनाना चाहिए। जन भावनाओं को देखते हुए जनता की ये भावनाएं हैं कि इस बार भाजपा को हराना है, तो भाजपा को हराने के लिए सभी पक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। क्योंकि आज जनता बुरी तरह से परेशान है, कई महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, देश बिक रहा है, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। तो जनता की ये भावनाएं हैं कि सत्ता में परिवर्तन और बदलाव हो। 2024 में सत्ता में परिवर्तन करने के लिए जनता का मन बन चुका है और जनता के दबाव में ही 26-25 पार्टियां एक हुई हैं। अच्छा, इस सब के हट करके बात की जाए तो पब्लिक के बीच में एक बात और चल रही कि आजम खान के पीछे हाथ धो करके भारतीय जनता पार्टी पड़ चुकी है और समाजवादी पार्टी इसको हैंडल नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को उत्पीड़न करने का, प्रताड़ित करने का काम कर रही है और मोहम्मद आजम खान साहब के पीछे लगातार भाजपा सरकार के लोग जो हैं वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी दमन, जुल्म, अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हर दमन जुल्म का मुकाबला करेंगे। हम दमन जुल्म के आगे हर संघर्ष करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन जुल्म के हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हर स्तर पर संघर्ष करने को हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे, मध्य विधानसभा से विधायक, राजधानी लखनऊ में मध्य प्रदेश को चुनाव को लेकर के हमने तमाम सारी बातें की। जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं बोला है कि हम हमेशा से बात कर रहे हैं कांग्रेस से कि जो सीटों का बंटवारा है वो इक्वली किया जाए और जहां जहां समाजवादी पार्टी की सीटें मजबूत है वहां वहां सीटें समाजवादी पार्टी को, जहां खुद मजबूत है वहां खुद लड़े। लगातार बात चल रही है लेकिन अभी तक के कोई ठोस बातें नहीं हुई है, ये भी क्लियर बता दिया है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गुजारिश है वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।